अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है व्यूअर्स, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आप देख रहे हैं अपना चैनल और मेरा नाम है हकीम हाफिज़ अब्दुल समद। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बताने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, नए आने वाले जो हज़रात हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे जो है वो लाइक, शेयर और कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि इस चैनल पे आपको रोज़ाना पेचीदा से पेचीदा अमराज का जो है वो हल बताया जाता है ग़िज़ा के ज़रिए, और आसान, बिल्कुल आसान जो है मुजर्रब नुस्ख़ाजात के ज़रिए, जो कि हमारे ख़ानदानी जो हमारा मज़हब है उसके ऊपर जो इस्तेमाल हुए होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुलट्ठी। तो मुलट्ठी के ऐसे हैरत अंगेज़ जो है वो फ़वाइद नज़र आए हैं कि आप यकीन करें कि अगर मैं बताने लगूँ तो बेशुमार वीडियोस में इस पर बना सकता हूँ और कई दिन में इस पर गुफ्तगू कर सकता हूँ। हमारे मतलब के ऊपर दर्जनों ऐसे नुस्ख़ाजात हैं जिसमें मुलट्ठी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मुलट्ठी का मैं बताऊं कि मुलट्ठी का जो मिजाज है वो तर गरम है, इसकी जो तासीर है वो तर गरम है दर्जा दोम में, और इसका जो नफ़ा ख़ास है वो है मुनफ़िस बलगम का ये इखराज कराती है। और इसके अलावा ये मुल्लिद रतूबात साले, रतूबात जो है वो खालिस जो रतूबात हैं उनको पैदा करती है। अच्छा, इसके अलावा मुलट्ठी जो है वो दाफ़े सोजिश है, सोजिश को उतारती है, खा वो आपके मैदे पे हो, खा वो आपके गुर्दों पे हो, कुलियतैन जिसको बोलते हैं, खा वो आपके मसाने पे हो। मतलब ये कि सर के इधर बालों से लेके पाँव के नाखून तक मुलट्ठी का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और इतने हैरत अंगेज़ के फ़वाइद हैं, इतनी ये मुफीद दवा है कि आप यकीन करें कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं भी बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सर से शुरू करता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता सर में जो है वो आपके सोजिश हो गई है, सर में खुश्की की वजह से आप बार बार नसियान के मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं, बार बार आप भूल रहे हैं, खुद दिमाग जो है वो आपका खुश्की का शिकार हो गया है, तो मुलट्ठी का इस्तेमाल वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। 100 ग्राम मुलट्ठी लें, उसके अंदर 50 ग्राम बादाम जो है वो ऐड करें और इस दोनों का सफ़ूफ बना लें। सुबह शाम खाली पेट इसको आप इस्तेमाल करें, आपका भूलने का मर्ज़ बड़ी जल्दी से, बहुत तेज़ी से ख़त्म होगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद जो है वो आप आ जाएँ नाक पे। नाक के गुदूद जो है वो बाज़ लोगों को जो है वो बढ़ जाते हैं। नाक के गुदूद जो है इस पे मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। नाक की हड्डी नहीं बढ़ती, नाक के गुदूदों पे जो ग्लैंड होते हैं ये इन पे सोजिश हो जाती है, और यही सोजिश जो है वो बार बार ऑपरेट करके उसको जो है वो काटते रहते हैं। तो नाक के गुदूद अगर बढ़ गए हैं तो मुलट्ठी 100 ग्राम और 100 ग्राम जो है सूंड जंजबील, इन दोनों को जो है वो सफ़ूफ बना लें और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है एक माशा बाद ग़िज़ा जो है इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ग्लैंड जो हैं वो नाक के जो गुदूद हैं उनकी जो सोजिश है उसमें आपको मुकम्मल आराम मिलेगा इंशाल्लाह, और बग़ैर ऑपरेट के। और नाक के गुदूदों के ऊपर जो है अलहदा से वीडियो बनाऊँगा, उसके अलहदा से नुस्ख़ाजात भी बताऊँगा आपको। उसके बाद गले पे आ जाएँ। गले पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है मुलट्ठी का। अगर आपका गला जो है खशूरत का शिकार है, खुश्की का शिकार है, सोजिश हो गई है, वरम हो गया है गले पे, ऐसे करते हैं और थूक निकलते हुए आपको जो है वो तंगी होती है, तकलीफ़ होती है इन गलों में, ऐसे थूक निकलते हुए आपको तंगी होती है ऐसे, तो अब मुलट्ठी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मुलट्ठी का आप कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलट्ठी के जो है 2 डंडे लें, उसको 2 कप पानी में बॉईल करें, और उसको बॉईल करने के बाद आप जो है उसको छान लें। छानने के बाद आप उसका कहवा जो है सुबह शाम इस्तेमाल करें। उसके बाद आप सीने की जलन पे आ जाएं। ठीक है। फेफड़ों पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। उसकी वजह यह है मुनफ़िस बलगम, मैंने शुरू में बताया मुनफ़िस बलगम का मतलब होता है कि नफास कर देना, इखराज कर देना किसी चीज़ का। तो बलगम का इखराज कराने में बहुत ज़बरदस्त अक्सीर चीज़ है मुलट्ठी। अच्छा, जब खुदा न खास्ता अगर आपके फेफड़ों जो है वो सोजिश है और आपको बार बार केरे की शिकायत भी है, और बार बार केरा गिर के फेफड़ों पे आता है और आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, तो मुलट्ठी 100 ग्राम, उसमें 30 ग्राम फिलफिल स्याह काली मर्च जो है वो डालें और दोनों का सफ़ूफ बना लें। सुबह दोपहर शाम बाद ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके जो है फेफड़ों से बलगम का आसानी ख़राज हो जाएगा और सांस लेने में आपको जो है वो आसानी होगी। उसके बाद आप आ जाते हैं खुराक की नाली पे, जिसका मैं अभी बताने लगा था आपको। खुराक की नाली पे बाल लोगों को जलन महसूस होती है, तो सिर्फ मुलट्ठी का सफ़ूफ जो है सुबह दोपहर शाम
सिर्फ मुलट्ठी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद जलन बर्निंग का शिकार होते हैं कुछ लोग, तो तेज़ाबियत की वजह से, और तेज़ाबियत की ये दुश्मन है। तो आप इसको इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम, 1 से 6 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माशा सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 टाइम आप इस्तेमाल करें। खुराक की नाली की जलन आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये सारे आजमूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे वालिद साहब 40-45 साल मतलब इस्तेमाल कराते आए हैं, और अब मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ 10-15 सालों से। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ आप मैदे पे। मैदे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, खुदा ना खासा। मैं तो बल्कि आपको ये कहूँगा कि मैदे के अंदर से अगर खून आ रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका इलाज भी हम मुलट्ठी के ज़रिए करते हैं। मैदे के सोजिश, मैदे की जलन, मैदे का वरम, मैदे के ज़ख़म, मैदे के अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सूरत में भी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। 100 ग्राम मुलट्ठी ले लें, उसके अंदर जो है वो आप 50 ग्राम जो है सौंफ डाल लें, और 50 ग्राम आप उसके अंदर जो है वो हल्दी डाल लें। ये तीनों जो है वो अज्जा को आप लेके, और हल्दी 100 ग्राम करना चाहें, अगर खून आ रहा है तो हल्दी को 100 ग्राम कर लें, ठीक है, बराबर वज़न कर लें मुलट्ठी के। तो खून आने तक को, आपके मैदे के अल्सर तक को ठीक करेगी। मुजर्रबुल मुजर्रब है अल्हम्दुलिल्लाह, मैदे के अल्सर के लिए जो है हम यही इस्तेमाल कराते हैं। मैं आपको सारे वो नुस्खाजात बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे मुजर्रब हैं और हम साल से मतलब पे इस्तेमाल कराते आ रहे हैं। तो आप मुलट्ठी को जो है वो इन तीनों अज्जा को ले लें, मुलट्ठी, हल्दी और सौंफ, और आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैदे का वरम, मैदे का दर्द, मैदे की सोजिश, मैदे से खून आना, तमाम जो है अमराज का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से होगा। उसके बाद आप मसाने पे आ जाएँ, गुर्दों पे आ जाएँ। पहले गुर्दों की सोजिश, गुर्दों में पस पड़ जाना, गुर्दों के अंदर से अल्ब्यूमिन का इखराज होना, गुर्दों की चर्बी पिघल के आना, गुर्दों की वरम, दर्द रहना मीठा मीठा, उसमें आप यही नुस्खा हल्दी मुलट्ठी वाला वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ मसाने के ऊपर। पेशाब में जलन, बर्निंग जो है वो पेशाब की जलन, बाज़ लोग उसका शिकार होते हैं। पेशाब की जलन में मुलट्ठी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मुलट्ठी जो है वो आपकी सुजाक तक में फ़ायदा देती है। खुदा न खास्ता अगर सुजाक हो जाए और पेशाब की नाली से जो है वो अगर पीप और खून आ रहा हो, उस वक्त भी मुलट्ठी काम करती है, ठीक है। मज़ीद मैं फिर ये बात हर वीडियो में जो कहता हूँ कि किसी भी मखसूस मर्ज़ में मुब्तला अफराद मुझसे जो है वो फ़ोन पे रब्ता करके मुझसे तरीक़ा इस्तेमाल जो है वो अलग अलग जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ तहलील उज़लात पे, टांगों की दर्द पे। जो लोग सफ़रा की ज़्यादती का शिकार हैं, जिन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा है और जिगर उनका सफ़रा बहुत ज़्यादा बना रहा है, उस सूरत में भी जो है वो आप मुलट्ठी का इस्तेमाल करें, टांगों का दर्द आपका ख़त्म होगा। पाँव की जलन, हाथ पाँव की जलन, हाथ पाँव की जलन में आप मुलट्ठी, सौंफ और मिश्री ये हम वज़न ले लें। और हाथ पाँव की जलन, आपकी जो हाथ पाँव की बर्निंग है, हाथ पाँव से सेक निकलता है, हाथ पाँव से पसीना आता है, उस सूरत में भी आप मुलट्ठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको सर से लेके और पाँव तक, पाँव के नाखून तक मुलट्ठी का इस्तेमाल बताया। कि वीडियो की तवालत की वजह से मुझे बड़ा जल्दी बताना पड़ता है, वरना मैंने पहले जैसे अर्ज़ की कि मुलट्ठी के इतने फ़वाइद हैं कि अगर मैं बताने लगूँ तो 3 दिन गुजर जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़वाइद नहीं ख़त्म होंगे। वो मुजर्रब और इस तरह के इस्तेमाल जो हम साल से अपने मुतब पे कराते आ रहे हैं। तो किसी भी मर्ज़ की डिटेल के लिए, किसी भी मर्ज़ के लिए आप जो है वो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह आपको तमाम अमराज़ का जो है वो पेचीदा से पेचीदा अमराज़ का ग़िज़ा के ज़रिए आपको इलाज बताऊँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने जानने वालों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।